आज शाम 6 बजे दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में हो सकती है सीईसी की बैठक। पीएम मोदी कर सकते हैं बैठक की अध्यक्षता। बंगाल असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। किसान नेता राकेश टिकैत आज कोलकाता और नंदीग्राम में करेंगे पंचायत। नई कृषि कानूनों और एमएसपी पर करेंगे बात। बीजेपी के खिलाफ करेंगे मतदान करने की अपील। बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन ने टीएमसी को समर्थन देने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम शामिल। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कई और बड़े नेताओं का नाम भी शामिल। हालांकि इस लिस्ट में G23 के नेताओं को जगह नहीं दी गई है, जो कांग्रेस आलाकमान के कामकाज के तरीकों से खफा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से असम दौरे पर जाएंगे। सीएम 10 दिन तक वहां पर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। बता दें, भूपेश बघेल को असम चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। असम में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस असम छत्तीसगढ़ मॉडल पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस का चुनावी बूथ मैनेजमेंट है। सीएम बघेल की ओर से चुने गए कांग्रेस नेताओं की एक टीम है, जो असम में चुनाव तैयारियों का संभाल रही है। लोगों को लुभाने के लिए भूपेश बघेल असम की सभाओं में प्रदेश सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सिरपुर में आजत अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तय समय के मुताबिक रायपुर से दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से सिरपुर के लिए रवाना होंगे। बीजेपी की छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर पुरंदेश्वरी लगातार संगठन के कामकाज में कसावट लाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर वो प्रदेश के दौरे पर आ रही है। रायपुर में आज और कल पार्टी पदाधिकारियों की मैराथन बैठकें होंगी। रायपुर में आज बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ ही सभी जिलाध्यक्ष और मोर्चा प्रमुख बीते 3 महीने के कामकाज की जानकारी देंगे। और कल पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश भर में करीब 250 पदाधिकारी, सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, अगले 2 दिनों तक रायपुर बैठकों का दौर जारी रहेगा। राज्य के हालातों को लेकर बैठक में प्रस्ताव भी लाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के रायपुर दौरे पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब पुरंदेश्वरी के चाबुक का असर बीजेपी पर नहीं हो रहा, इसीलिए पुरंदेश्वरी को बार बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम दोपहर करीब 1 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम शिवराज सिंह दिल्ली में आज होने वाली बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में होने वाली चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत शामिल होंगे। बैठक में बंगाल चुनाव पर फोकस रहेगा। भोपाल दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स के सभागार का लोकार्पण करेंगे। कई अन्य विकास कार्यों का भी तोहफा दे सकते हैं। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठक कर रहा है। वो ग्वालियर नगर निगम की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने ग्वालियर पहुंचे हुए हैं, जहां बैठक कर वो जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। वीडी शर्मा बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों से अलग अलग चर्चा करेंगे। वीडी शर्मा साबर योद्धाओं से भी चर्चा करेंगे। ये बता दें, वीडी शर्मा अब तक 8 नगर निगमों का दौरा कर चुके हैं। ग्वालियर 9वीं नगर निगम है, जहां वो चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करने पहुंचे हैं। एमपी में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें इंदौर, भोपाल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की गई है। तय किया गया है कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने गृह विभाग को नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने के निर्देश दिए। इंदौर, भोपाल में हाल में होने वाले कार्यक्रम में क्षमता से 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। दोनों शहरों में 14 से 15 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाएगा। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए कलेक्टर ने अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश दिए। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम, तहसीलदार की टीमों को बाजार, सरकारी दफ्तरों में निरीक्षण करने को कहा गया है। इंदौर में अभी नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। इसको लेकर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया गया है, लेकिन मास्क न लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। 7 दिन तक हालात देखने के बाद नाइट कर्फ्यू पर विचार होगा।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट होता दिख रहा है। मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बाद हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। कल प्रदेश भर में कोरोना के 603 नए मामले सामने आए। राजधानी भोपाल, इंदौर में हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। भोपाल में जहां 219 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं इंदौर में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 138 तक बढ़ गया। प्रदेश भर की बात की जाए तो अब एक्टिव मरीजों की संख्या 4335 हो गई है। प्रदेश में 17 दिन में कोरोना के एक्टिव केस दोगुने हो गए। सीएम शिवराज ने भी लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। सीएम ने कहा, कोरोना की वैक्सीन भले ही आ गई, लेकिन अभी भी मास्क लगाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को जहां कोरोना के नए मरीजों की संख्या 338 थी, तो शुक्रवार को 447 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना से होने वाली मौतों में भी बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को कोरोना से 3 मरीजों की जान गई थी, तो कल मरीजों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक प्रदेश के विधायक का कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। बलौदाबाजार से जेसीसी विधायक प्रमोद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक प्रदेश के विधायक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। बलौदाबाजार के जेसीसी विधायक प्रमोद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रमोद शर्मा ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट कर दी। आपको बता दें, बजट सत्र के दौरान विधायक प्रमोद शर्मा विधानसभा में मौजूद रहे। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत मंत्री और विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पंजाब के 8 नए जिलों लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़, जालंधर, नवांशहर, कपूरथला और होशियारपुर में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। रायपुर नगर निगम की एमआईसी की बैठक हुई, जिसमें निगम के बजट को लेकर चर्चा हुई। महापौर एजाज जेवर ने बताया कि बजट में कई नई राय को शामिल किया गया है। नए एजेंडे जोड़े गए हैं, जनता को फायदा मिला, ऐसा बजट तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने विकास खंडवार चुनाव का कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिया है, जिसके तहत जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव ईवीएम मशीन से कराया जाएगा, जबकि सरपंच पंच का चुनाव परंपरागत मत पत्र से होगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्तावित संशोधन और दूसरी जानकारियां 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से भेजने को कहा गया है। जानकारी आने के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। प्रदेश भर में हुई ओलावृष्टि और बारिश के कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कृषि मंत्री कमल पटेल ने जिला कलेक्टर्स और कृषि अधिकारियों को मौके पर जाकर फसल के नुकसान का जायजा लेने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया है कि फसल के नुकसान की वीडियोग्राफी करके पंचनामा तैयार किया जाए। कमल पटेल ने कहा कि किसानों का संकट सरकार का संकट है, किसानों की सरकार है, किसानों को आरबी 64 के तहत राहत देंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया। कमलनाथ ने अपनी ट्वीट में सरकार से तत्काल सर्वे और राहत कार्य शुरू करने की मांग की। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को फसलों को भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में मांग करते हुए लिखा, सरकार किसान भाइयों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल सर्वे और राहत कार्य शुरू करे। सागर जिले में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, कहीं कहीं ओला भी गिरा। बेमौसम बारिश ने गेहूं, चना, मसूर की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कलेक्टर से बात कर निरीक्षण के निर्देश दिए। भोपाल में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई, उसके बाद झमाझम बारिश हुई। बैरसिया, नगर, सोहाय और सेमरी खुर्द गांव में ओले गिरे, जिससे फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। सीहोर में बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरे। सीहोर, इछावर, नसरुल्लागंज, श्यामपुर तहसील क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलों ने तबाही मचाई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। करीब आधे से 1 घंटे तक तेज बारिश के साथ ओले गिरने से गेहूं में खड़ी गेहूं, चने की फसल बर्बाद हो गई। अमरकंटक में हुई अचानक बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। तराई इलाकों में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देर रात से अब तक 4.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के मुताबिक पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31.9 दर्ज किया गया है, जो प्रदेश में सबसे कम है। अचानक हुई बरसात से सड़क पर जगह जगह पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हुई। झाबुआ में 56 पादरियों के खिलाफ धर्मांतरण की लिखित शिकायत की गई है। धर्म परिवर्तन करने के बाद मूल धर्म में लौटे एक दंपत्ति का दावा है, घर में सुख शांति और बेहतर स्वास्थ्य का लालच देकर ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। दंपत्ति के मुताबिक धर्म सभाओं में ले जाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने पर बेहतर सुविधाएं देने का लालच दिया गया, लेकिन 7 सालों के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो धर्म जागरण कर रही संस्था की मदद से हिंदू धर्म फिर से अपना लिया। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी है। एसआईटी की रिपोर्ट में शेल्टर होम में लापरवाही बरतने का जिक्र है। इसके साथ ही शेल्टर होम अधीक्षिका और केयर टेकर लापरवाह बताए गए। एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा गया है कि शेल्टर होम में बच्चियों को अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है। एसआईटी से मिली रिपोर्ट को डीजीपी विवेक जौहरी सोमवार को गृह विभाग को सौंपेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी अपनी जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी थी, जिससे पुलिस की जांच पर सवाल उठाए गए थे। दतिया में पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें साफ दिख रहा है कि एक एसआई रैंक का अधिकारी पैसे ले रहा है। जानकारी की माने तो वीडियो में दिख रहे एसआई हाल में प्रमोट हुए अवधेश सिंह बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो सेवड़ा रोड पर पुलिस ने जुआ की फट पर छापा मारा। पुलिस ने लगभग 7 जुआरियों को मौके से पकड़ लिया था। पुलिस ने इस जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह रिश्वत लेकर छोड़ दिया। ये उसी रिश्वतखोरी का वीडियो बताया जा रहा है। रायपुर में मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में लकड़ी तस्कर पर वन विभाग की टीम ने शिकंजा कसा। वन विभाग ने बेशकीमती खैर की लकड़ी की तस्कर करने जा रहे ड्राइवर को गिरफ्तार कर कंटेनर जब्त किया। आरोपी ड्राइवर पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि जब्त खैर की लकड़ी कंटेनर में उड़ीसा से हिमाचल प्रदेश ले जाई जा रही थी। वन विभाग को मिली सूचना के बाद साइबर सेल की टीम ने रिंग रोड 3 से आरोपी को धर दबोचा। जब्त खैर की लकड़ी की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। पुलिस ने भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। कोरिया के चिरमिरी में एससीसीएल की ओपन कास्ट माइंस में लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। दरअसल कोयले की खदान में कल आग लगी थी, इसे बुझाने की कोशिश जारी है। इंदौर के विजयनगर थाना इलाके में मैकेनिक नगर में भीषण आग लग गई। आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि उसकी चपेट में आने से 5 वॉल्वो बसें जलकर खाक हो गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। पेंच टाइगर रिजर्व में 3 साल के मेल बायसन का शव मिला। वन विभाग को आशंका है कि आंतों में संक्रमण होने के कारण बायसन की मौत हुई। शिवनी जिले के खवासा बफर जोन में गश्ती के दौरान नर बायसन का शव मिला था। मौलाना कल्बेजाबाद ने वसीम रिजवी के खिलाफ किया बड़ी रैली करने का ऐलान। वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। क्वाड की पहली बैठक में उठा लद्दाख में चीन की गुस्ताखी का मुद्दा। एलएसी विवाद पर क्वाड देशों ने किया भारत का समर्थन। चीन की आपत्तियों को किया दरकिनार, कहा क्वाड किसी के खिलाफ नहीं। कश्मीर घाटी में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने सोपिया में 7 आतंकी गिरफ्तार किए। आतंकियों के पास से 3 ग्रेनेड और AK-47 की 3 मैगजीन बरामद। गृह मंत्रालय ने म्यांमार सीमा से सटे 4 पूर्वोत्तर राज्यों को घुसपैठ की घटनाओं को लेकर किया सतर्क। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से बड़ी भारत में घुसपैठ की आशंका। आज शनिश्चरी अमावस्या है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने उज्जैन के त्रिवेणी घाट पर स्नान किया। शिप्रा नदी में आए दिन हो रहे ब्लास्ट के कारण इस बार प्रशासन ने केवल फव्वारों के जरिए स्नान की परमिशन दी। आज के दिन स्नान के बाद दान करने की परंपरा है। नहान के बाद भक्तों ने यहां कपड़े, जूते और चप्पल छोड़े। इसके बाद भक्तों ने शनि भगवान को तेल चढ़ाकर पूजा पाठ किया। शनिश्चरी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करते हैं।